हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे। अध्याय नंबर आपका 1 है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ये चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक क्लास को कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया। आप लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक वीडियो को आसानी पूर्वक देख सकते हो। आज का हम लोगों का पार्ट नंबर 5 होगा और पार्ट नंबर 5 क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। चलिए आइए, आपका IMP क्वेश्चन आप लोगों ने अपना अपना कॉपी में इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का नियम ज्ञात करना। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए हमारे साथ और नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि एग्जाम में जो प्रश्न आपसे नहीं छूट पाए। ओके, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का नियम ज्ञात करने के लिए बोले, तो सबसे पहले आपको लिखना है माना Q आवेश से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q डैश है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक फिगर ड्राइंग करेंगे और यहाँ पे दो गो आवेश लेंगे। एक Q आवेश है आपका और एक आपका Q डैश आवेश है। कितने आवेश है? दो आवेश है, Q और Q डैश है। और ये दोनों आवेश के बीच की दूरी को हमने क्या माना? R माना है। दोनों Q तथा Q डैश के बीच की दूरी क्या आपका? R है। तो चलेंगे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल। परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल आप सभी विद्यार्थियों को कूलम्ब का नियम से फॉर्मूला ज्ञात हुआ था, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बल बराबर फार्मूला लगाना है, F बराबर 1/4πε0 गुने Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब आपको इसको अगले पॉइंट क्या लिखना है, इसका अगला पॉइंट आपको देखना है आपका F बराबर 1/4πε0 इंटू में क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा Q1 आपका आवेश क्या है, आपका Q1 आवेश क्या है? Q है। तो Q1 की जगह हमने क्या लेंगे, Q1 है जो आपका प्रथम आवेश है और Q2 जो आपका क्या है? दूसरा आवेश है। तो Q1 आपका पहला आवेश क्या आपका? पहला आवेश Q है तो Q ले लेंगे, गुना का साइन देंगे। अच्छा, दूसरा आवेश का क्या है आपका? दूसरा आवेश आपका Q डैश है। क्या है? Q डैश। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? Q गुना Q डैश बटा में क्या करेंगे? R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानना है, समीकरण 1 मानना है। अब लिखेंगे प्लस Q आवेश से R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस Q आवेश से, किससे? प्लस Q आवेश से R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी विद्यार्थियों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला आता है, आप लोगों ने याद कर लीजिएगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं देखें इसका परिभाषा, तो आप लोगों ने इसी चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाके आप लोग देखिएगा। उसमें फार्मूला को सिद्ध किया गया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फार्मूला E बराबर होता है F बटा Q डैश। क्या होती है? F बटा आपका Q डैश। इसको हमने क्या मानेंगे? प्लस Q आवेश से R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बराबर F बटा Q डैश। इसको समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। क्या होती है? E बराबर F बटा Q डैश। समीकरण आपका ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, आप लोगों ने समझिएगा। अब हम लोगों ने इसका अगला पॉइंट लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्या? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 है आपका F बराबर 1/4πε0 इंटू Q गुना Q1 बटा में R स्क्वायर। समीकरण 1 है आपका। समीकरण 2 है आपका E बराबर F बटा Q डैश। ये आपका समीकरण 2 है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में रखेंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना है। यहाँ पे देखिएगा E बराबर में 1/4πε0 इंटू Q गुने Q डैश बटा में R स्क्वायर। अब यहाँ पे F का मान कितना आपका? F का मान इतना है, तो इतना हम लोगों ने क्या कर लिए, इतना को हम लोगों ने धर लिए। अच्छा, अब आपका यहाँ Q डैश का मान क्या हो जाएगी? बटा में Q डैश हो जाएगा। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, यहाँ से Q डैश से ये Q डैश क्या हो जाएगी, ये Q डैश से ये Q डैश कैंसिल हो जाएगी। बच जाएगा हमको क्या? बच जाएगा यहाँ पे देखना आप सभी विद्यार्थियों को, यहाँ पे बच जाएगा E बराबर 1/4πε0 गुना यहाँ पे Q बचेगी बटा में क्या बचेगा? R बचेगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही आपकी क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यही आपका क्या है, लिख देंगे यही वैद्युत, क्या? यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या? तीव्रता का सूत्र
है। अब आपको समझना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपका, ये भी आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है और ये भी आपका जो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और देखेंगे। चलिए, ये प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन अपने अपने कॉपी में से वीवीआई कर लीजिएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र का नियम ज्ञात करना है। क्या? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र का नियम ज्ञात करना आप सभी विद्यार्थियों को। तो सबसे पहले हमने क्या मानेंगे, यहाँ पे दो गो समान आवेश मानेंगे। यहाँ पे Q आपका और एगो आपका Q0 है, ये आपका दो समान आवेश है। Q और Q0 क्या आपका दो गो समान आवेश है। अब ये Q और Q से बीच की दूरी को हमने क्या माना है, देखिएगा यहाँ पे एक मेन पॉइंट दिए हैं, यहाँ से Q से ई पॉइंट के बीच की दूरी को हमने ए माना है। क्या माना है? ए माना है। अगला पॉइंट यहाँ पे एक दिए हैं जिसको सी माने हैं और इस पॉइंट को हमने बी माना है। क्या माना है? बी माना है। तो आप सभी विद्यार्थियों को एक पॉइंट समझना होगा, अगर दो समान आवेश होती है तो दो समान आवेश में क्या होती है, प्रतिकर्षण होती है कि आकर्षण होती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पिछले प्रश्न में हमने समझाया था कि दो समान आवेश जब भी देखने के लिए आपको मिलेगा तो उसमें प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। क्या होगी? उसमें प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। प्रतिकर्षण का मतलब क्या? दूर टेलेगा। का? दूर टेलेगा। तो यहाँ से आप सभी विद्यार्थियों को समझना है कि जब दो समान आवेश था तो इसका बल की जो दूरी होगी क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी ना, ई रुख जाएगा ना, इसका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगी। तो यहाँ पे Q0 से आवेश बल इसका क्या हो जाएगा, दूरी पे जाएगा। कहाँ जाएगी? दूरी जाएगी। अब आपको समझना है यहाँ से C से B का जो बीच का दूरी है बहुत कम है। क्या? C से बीच की दूरी बहुत नगण्य है, इसलिए इसको हमने क्या मानेंगे, dx मानेंगे। क्या मानेंगे? dx मानेंगे। और Q से A के बीच की दूरी को r मानेंगे। Q से A के बीच की दूरी को क्या मानेंगे, r मानेंगे। और Q से Q0 के बीच की दूरी को हमने x माना है। क्या माना है? x माना है। और देखिएगा यहाँ प्रतिकर्षण होने के कारण इसका बल क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगी। प्रतिकर्षण होने के कारण इसका बल हमेशा क्या, विपरीत दिशा में लगेगी। अगर आकर्षण की प्रकृति होती तो इसका बल अंदर की ओर लगती। कहाँ की ओर लगती? आकर्षण होती तो इसका बल अंदर की ओर लगती, लेकिन प्रतिकर्षण हुआ इसलिए इसका बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो इतना पॉइंट आपसे विद्यार्थियों को फिगर से समझ में आ गया होगा। तो आप समझिएगा, सबसे पहले लिखेंगे माना प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश आपका Q0 है। परीक्षण आवेश क्या आपका Q0 है। माना प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F है। तो अब Q0 पर लगने वाला बल है जो क्या आपका परीक्षण आवेश के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है ना, और विपरीत दिशा में इसलिए कार्य कर रहा है कि दोनों आवेश क्या आपस में समान है। तो समान आवेश होने के कारण क्या होती है, प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। क्या? प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम जानते हैं क्या, बी नो डेट, हम जानते हैं कि कूलाम का नियम से फार्मूला पीछे प्रूफ हमने किया था। कूलाम के नियम से पीछे फार्मूला क्या प्रूफ किए थे पता है आप लोगों को? F बराबर 1/4πε0 गुना Q1 Q2 बटे में r²। ये फार्मूला आप सभी विद्यार्थियों को याद हो गया होगा। तो यहां से हम लोगों ने लिखेंगे F बराबर 1/4πε0। अब यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को समझना है Q1 का मान क्या है आपका, Q1 का मान है प्रथम आवेश। Q1 का मान क्या है आपका, प्रथम आवेश Q हो जाएगी। क्या हो जाएगी? Q हो जाएगी। और Q2 का मान हो जाएगा आपका सेकेंड आवेश। आपका सेकेंड आवेश क्या है, Q0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 के जगह में Q रखेंगे और Q2 के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, Q0 रखेंगे। क्या रखेंगे? Q0। तो F बराबर हो गया 1/4πε0 गुने Q गुने Q0 बटा में। अब आपसे विद्यार्थियों को समझ, यहाँ पे r² दूरी क्या आपका, दूरी r है। तो यहाँ पे आपसे विद्यार्थियों को समझना है Q से Q0 के बीच की दूरी को हमने क्या माना है, Q से Q0 के बीच की दूरी को हमने x माना है। तो r है तो उसके जगह पे हमने क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो r² है तो यहाँ पे हम लोगों ने x² कर लेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब आपको लिखना है Q0 परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध B से C तक dx दूरी लाने में किया गया कार्य।
अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना, Q0 परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल आपका क्या है, आपका एफ है। अब इसके विरुद्ध हमने कार्य करेंगे, क्या करेंगे, वैद्युत बल के विरुद्ध हमने क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो देखिए क्या होगी, वैद्युत बल के विरुद्ध हमने लोगों ने कार्य करेंगे, तो Q0 परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध B से C तक dx दूरी लाने में किया गया कार्य बराबर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े होंगे 9-10 में, बल गुने दूरी होती है। क्या होती है, बल गुने दूरी होती है। तो अब वैद्युत बल के विरुद्ध हम लोगों ने काम जब करेंगे, इसका विपरीत करेंगे, तो जो dx होगी कौची में होगा, माइनस में होगी, क्योंकि वैद्युत बल के हमने क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, उल्टा कार्य कर रहा है। तो उल्टा जब भी कार्य करेंगे तो जो दूरी होगी कौची में होगी, यहाँ पे dx दूरी माइनस हो जाएगी ना, क्या होगी, तो कार्य बराबर होता है फॉर्मूला बल गुने दूरी। कार्य को हम लोगों ने dw से डिनोट करते हैं, कार्य को किससे डिनोट करते हैं, dw बराबर में बल को f से डिनोट करते हैं, और दूरी आपका क्या है, यहाँ पे दूरी आपका dx है, समझिएगा, यहाँ पे दूरी आपका क्या है, दूरी आपका dx है। वैद्युत बल के विरुद्ध दूरी क्या है, dx है। अब जब वैद्युत बल के विरुद्ध हम लोगों ने कार्य करवा रहे हैं, तो जो dx दूरी है वो कौची में होगी, माइनस में होगी, क्योंकि उल्टा कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, उल्टा कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे दूरी कौची होगी, माइनस होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, एफ बल को एफ से दूरी को माइनस dx करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे उल्टा कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, माइनस होगी, तो एफ इंटू माइनस dx, तो dw बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ dx। इसको समीकरण हम लोगों ने 2 मान लेंगे। समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 का मान आपका क्या है, आप लोगों को पता है, समीकरण 1 का मान देखिएगा आपका है एफ बराबर 1/4πε0 गुने Q गुने Q0 बटा में x स्क्वायर। तो इस मान को हम लोगों ने क्या करेंगे, रखेंगे समीकरण किस में, समीकरण 2 में। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, समीकरण 2 है आपका dw बराबर माइनस एफ dx, है ना। तो एफ की जगह हम लोगों ने मान रख देंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो dw बराबर माइनस एफ dx फिर बटा में dw बराबर माइनस एफ dx। तो dw बराबर एफ का मान है आपका -1/4πε0, क्या है यहाँ पे माइनस लग ले, तो -1/4πε0 इंटू Q0 बटा में x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगी, dx हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को पता है आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, क्या, आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे अब हम लोगों ने, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाएंगे, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, वैद्युत विभव बराबर फार्मूला होता है एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका क्या होती है, शून्य होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य W बराबर। अब हम लोगों ने समाकलन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समाकलन लगाएंगे अनंत से, क्या, आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य। आपसे विद्यार्थियों को समझना है क्या पॉइंट बोल रही है यहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को समझ लेंगे, आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगी, देखिएगा यहाँ से हम लोगों ने बिंदु A तक लाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है आपका, यहाँ Q से A का दूरी आपका क्या है, R है। तो यहाँ से हम लोगों ने जब यहाँ का दूरी लाएंगे तो हमको यहाँ से यहाँ का दूरी लेना है, किसको लेना है, Q से A के बीच की दूरी को लेना है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे करेंगे W बराबर समाकलन अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से R दूरी तक ला रहे हैं। तो अनंत से कहाँ तक ले जाएंगे, R दूरी dw, क्या ले लेंगे, dw, ये आपका क्या है, फार्मूला है। अब अगला पॉइंट चलिए क्या लिखेंगे, W बराबर अनंत से कहाँ, अनंत से इसका दूरी क्या होगी, R dw। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना है W बराबर समाकलन अनंत से यहाँ तक दूरी है आपका R, dw का मान था आपका, पीछे देखिएगा -1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0 बटा में x स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे dx, है ना। यहाँ पे आपका dw का मान धर लिया हम लोगों ने, क्या कर लिए, dw का मान को धरे। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन करेंगे, W बराबर इसका हम लोगों ने कॉमन करेंगे -1/4πε0 Q0, -1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट बोलिए चाहे तो एप्सिलॉन 0 बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। Q0 बटा में x है, इसको हम लोगों ने क्या करेंगे, समाकलन से बाहर निकाल देंगे, मतलब बोल सकते हो कॉमन कर लेंगे। तो -Q, क्या, -Q Q0 बटा में 4πε0, तो अंदर में क्या बच जाएगी,
आपसे विद्यार्थियों को समझना है, अंदर में क्या बच जाएगी, 1/x² बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों में हमने क्या कॉमन कर लिया, -q0 बटा में 4π0 का कॉमन कर लिया, तो अंदर में क्या बच गया, 1/x² dx बचा ना। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, अगला पॉइंट समझना है, W बराबर -q0 बटा में 4π0 इन्फिनेटिव से डी क्या है, समाकलन इन्फिनेटिव से r। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना, 1/x² dx। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, x² को ऊपर ले जाएंगे तो कोच नीचे प्लस में ऊपर में जाएगी तो कोच में होगा माइनस में हो जाएगा, x⁻² dx। क्या हो जाएगा, x⁻² dx। अब एक फार्मूला होता है, x⁻2 है जो समझे चाहिए n है, क्या है, x⁻n dx बराबर फार्मूला होता है x⁻n+1 बटा में n+1। ये फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा। इसके जगह पे हम लोगों ने इतना मान को धरेंगे, x⁻n कितना है, n के जगह पे -2 है, तो x⁻n dx बराबर फार्मूला होता है x⁻n+1 बटा में n+1 होती है, क्या होती है, n+1 होती है। अब हम लोगों ने इसको हटाएंगे और इसको मान को धरेंगे। चलिएगा देखिए कैसे हम लोगों ने मान को पुट करते हैं, W बराबर हो जाएगी -q0 बटा में 4π0, समाकलन को हटाएंगे और इस फार्मूला को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा n के जगह में कितना आपका -2 है, तो x⁻2 प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर लेंगे, बटा में n+1, तो n का मान -2 है तो -2 + 1। अब इसका क्या दूरी है आपका, इन्फिनेटिव से r से इन्फिनेटिव बोले चाहे तो इन्फिनेटिव से r बोलिए, r इन्फिनेटिव। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना, W बराबर -q0 बटा 4π0। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, देखिएगा -2 + 1, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 जाएगा, -1 बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन क्या है, ज़्यादा है, तो x⁻1 और बटा में -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगी, r से कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। अब अगला पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, W बराबर यहाँ पे -q0 बटा में यहाँ पे -1 गुना 4π0 करेंगे तो क्या होगा, -4π0 हो जाएगी ना, तो -4π0 अंदर में क्या बच गया, x⁻1 बच गया, r से कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। चलिएगा यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब W बराबर q, यहाँ से माइनस क्या कर दिया हमने, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया, q0 बटा में 4π0। अब यहाँ पे x⁻n बराबर फार्मूला होता है x⁻1 बराबर फार्मूला होता है 1/x, क्या होती है, यहाँ पे x को अगर ऊपर में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, या तो हम इसको अगर बाटा में करना चाहेंगे तो 1/x होता है। आप लोगों ने फार्मूला नोट कर लीजिएगा, बात समझ में आया। यहाँ पे एक फार्मूला होती है x⁻1 बराबर 1/x फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/x फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा, या तो 1/x बराबर फार्मूला होता है x⁻1 होती है, बात समझ में आया। तो हम लोगों ने x⁻1 को लिखेंगे 1/x। अब अगला पॉइंट आपसे विद्यार्थियों को समझना है, W बराबर q0 बटा 4π0। अब यहाँ से 1/x है ना, इस तरह के अगर नियम लागू रहे इन r से इन्फिनेटिव तक, तो एक बार x को हटाएंगे r लगाएंगे। रूल कहती है, अगर आप बायोलॉजी वाले विद्यार्थी हैं तो मैथ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा। जो मैथ वाले विद्यार्थी होंगे उनको क्लास 12th में मैथ में पढ़ना है, ये आपका समाकलन वाला, बात समझ में आया। तो यहाँ पे r इन्फिनेटिव जो है 1/x है, x को हटाएंगे एक बार r लगाएंगे, फिर अगला x को हटाएंगे तो एक बार r लगाएंगे और एक बार इन्फिनेटिव लगाएंगे, तो q0 बटा 4π0 1/r लगाएंगे, क्या, x को हटाएंगे 1 क्या लगाएंगे, r लगाएंगे, बीच में माइनस का साइन लाएंगे, किसका साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, और फिर 1/इन्फिनेटिव लगाएंगे। अब आपसे विद्यार्थियों को यहाँ से पॉइंट समझना है। चलिएगा W बराबर q0 बटा 4π0। अब देखिएगा ये आपका अनंत है, ये आपका इन्फिनेटिव है, तो ये आपका मान क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव से भागा 1 में दोगे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमको इसको लेके नहीं चलना, ये तो आपका खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमको 1/r बचेगा, तो q0 बटा 4π0 1 क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो यहाँ तक आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक v बराबर फार्मूला होता है W बटा q0। आपका W कार्य है, q0 आपका क्या आवेश है, ये आपका कार्य है, ये आपका आवेश है। अब आप ये भी आप जो आपको वैद्युत विभव है, क्या है, वैद्युत विभव है, तो वैद्युत विभव बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा आवेश, क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ से समझना है,
यहाँ से आपसे विद्यार्थियों को पॉइंट समझना। आगे हमने क्या करेंगे ना, पता है, W बराबर क्यू जीरो बटा 4πε0 इंटू 1/r है। तो ये जो Q0 है हमने इसको बटा में ले आएंगे, किसके लिए पता है, फार्मूला पे लाएंगे इसको। किस पे लाएंगे, फार्मूला पे। तो यहाँ पे W बटा Q0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, Q0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, Q बटा 4πε0 इंटू में 1/r बचेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लेंगे, W बटा Q0 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r। अब देखिएगा वैद्युत विभव का फार्मूला होता है कार्य बटा आवेश। क्या, कार्य बटा आवेश। वैद्युत बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा आवेश। तो यहाँ पे देखिएगा V बराबर आपका कार्य बटा आवेश है। तो कार्य बटा आवेश की जगह हमने क्या ले लेंगे, कार्य बटा आवेश की जगह भी लेंगे। भी बराबर में 1/4πε0 Q/r, और यही आपका वैद्युत विभव का क्या है, सूत्र है। तो ये सभी विद्यार्थियों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।